हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, मैं कल निकला पुणे महाराष्ट्र से और मुझे एक दिन मन था मेरा काफ़ी दिनों से कि मुझे भोपाल घूमना है। तो मैंने एक दिन रखा। मैं सुबह ट्रेन से आया यहाँ पर और पूरा दिन मैंने यहाँ पर भोपाल के लिए रखा और शाम को मेरी ट्रेन है वापस यहाँ से दिल्ली के लिए। तो मुझे लगा आज का पूरा दिन जो है मुझे यहाँ पर टाइम स्पेंड करना है, भोपाल को घूमना है। और मैं निकल गया रेलवे स्टेशन पर ही, फ्रेश अप होके निकल गया घूमने के लिए भोपाल। और मुझे यहाँ पर मिल गए एक भैया जिनका नाम है लोकेश जी और इनका ऑटो है। तो इन्होंने बोला कि सर आप चलो, मैं आपको पूरा दिन घुमाता हूँ और शाम को बढ़िया आपको खाना खिला के फिर स्टेशन छोड़ूंगा। तो हम लोग निकले वहाँ से। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं अपर लेक पे। और अपर लेक पर जैसे ही हमने एंटर किया तो हमें बहुत सुंदर सा वाटरफॉल नज़र आया। और ये वाटरफॉल का पानी देख करके बड़ा अच्छा महसूस हुआ हमें। और यहाँ से फिर हमने इधर जब सामने का नज़ारा देखा तो नज़ारा इतना बड़ा था, इतना विहंगम था, इतना अच्छा व्यू नज़र आया कि दिल ही खुश हो गया। और ऐसा लगा कि कम से कम 10-15 मिनट तो मैं यूँ यहाँ पर रुकूंगा, यहाँ पर बैठ के आराम से व्यू को एंजॉय किया मैंने। और 10-15 मिनट यहाँ से मैं बैठने के बाद फिर मैं आगे गया और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। फिर हम लोग थोड़ा आगे जैसे बढ़े अपर लेक के साथ साथ चलते चलते, तो यहाँ पर एक बोट क्लब है। बहुत अच्छा हैपनिंग प्लेस है। काफ़ी सारे वहाँ पर बहुत अच्छे जैसे चौपाटी लगी हुई है, तो बहुत अच्छे खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। काफ़ी सारी चाय की शॉप्स हैं, तो चाय पीने के लिए काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ के लोकल लोग भी काफ़ी बैठे हुए थे, तो अच्छा टाइम स्पेंड यहाँ पर हुआ। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप भी एंजॉय कीजिए इस व्यू को, फिर हम आगे बात करते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश जो स्टेट है हमारा, उसकी राजधानी है, कैपिटल सिटी है। और इसके साथ साथ एमपी का, लेकिन एमपी का ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है। पहले नंबर पर इंदौर आता है, जैसा मुझे ये लोकेश जी ने ही बताया। बोले कि सर यहाँ पर भोपाल नंबर 2 पे आता है, इंदौर नंबर 1 पे आता है। और मेरा मन किया कि मुझे इंदौर भी ऐसे ही घूम के आना है एक बार। तो बहुत जल्द आपको मैं इंदौर भी अपनी नज़रों से दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि मुझे बताया गया कि भोपाल को राजा भोज की नगरी भी बोलते हैं और झीलों की नगरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई छोटे बड़े तालाब हैं। और ये तालाब सब नेचुरल बड़े बड़े लेक्स हैं, क्योंकि चारों तरफ आप देखेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको नज़र आएंगे। तो बहुत अच्छे यहाँ पर छोटे बड़े बहुत सारे लेक्स हैं। यहाँ 2 बड़े तालाब हैं जो मेन फेमस लेक्स हैं, अपर लेक जो आप देख रहे हैं अभी, और एक लोअर लेक। तो ये बहुत अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर देखते ही बनता है। तो ये इतना सुंदर नज़ारा है। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे आगे वन्य प्राणी जीव आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत अच्छा नज़ारा देखते ही बनता है और बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो देखते देखते आपको भी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर जब घूम रहा था तो एक भैया खड़े थे चना जोर गरम वाले। तो मैंने वो चना जोर गरम जैसे खाया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। और आप भी कभी आएँ तो ज़रूर भोपाल आएँ तो यहाँ का चना जोर गरम ज़रूर खाएँ, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये बोट क्लब के बाहर ही ये भैया खड़े थे, बहुत एंजॉय करते हुए घूमते हुए मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हुआ। अपर लेक को भोजताल भी बोलते हैं, ऐसा मुझे वहाँ पर जाकर पता चला। भोपाल के लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर का, पीने के पानी का ये बहुत बड़ा सोर्स है। यहीं से ही पानी लेकर के उसको रिफ़ाइन करके उसको क्लीन करके पूरा पानी को सप्लाई दिया जाता है पूरे भोपाल सिटी में। और यहाँ पर आप आएंगे ना तो आपको बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप कायाकिंग, वाटर स्कीइंग, पैरासेलिंग का भी आनंद ले सकते हैं। और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन भी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है।
आप कभी यहाँ पर टाइम निकाल कर के आएँ। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने सोचा था कि मैं एक दिन में ही अपना मेन प्लेसेस को घूम लूँगा भोपाल के, लेकिन यहाँ पर आकर के मुझे पता चला यहाँ पर तो कम से कम 4 दिन लेकर के आएंगे भोपाल में, तभी जा कर के आप सारे मेन प्लेसेस को ठीक से घूम पाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम अपर लेक से थोड़ा आगे बढ़े तो हमें वन विहार जाने का मौका मिला, फिर मानव संग्रहालय देखने का मौका मिला। पर मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पास टाइम इतना ही था तो मैंने थोड़ा जल्दी करके देखा, तो मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 4 दिन का टाइम निकाल करके यहाँ पर आना पड़ेगा दोबारा से अच्छे से देखने के लिए। तो अभी जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, हम वन विहार में एंटर हुए। और ये वन विहार को भी ना, वैसे तो ये ज़ू है एक तरीके का, लेकिन इस ज़ू को भी इस तरीके से मेंटेन किया गया है, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से इसको रखा गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी, जैसे हम लोग जाते हैं ना जंगल सफारी करने के लिए नेशनल पार्क्स में, नेशनल टाइगर रिजर्व में, जिस तरीके से वहाँ पर सारा एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही एनवायरनमेंट है। तो हम चले आगे थोड़ा सा, फिर हमें मतलब जो यहाँ पर ये जो जंगली जानवर है, जो घातक जानवर हैं, जैसे टाइगर्स हो गए, तेंदुए हो गए, जैगुआर हो गए, सांप हो गए, अजगर हो गए, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, अपना मगरमच्छ हो गए। तो ऐसे जानवरों को तो इन्होंने इसको इस तरीके से कैद करके रखा हुआ है। अच्छी बात तो नहीं है कैद करना, पर वो पब्लिक को दिखाने के लिए रखा हुआ है, तो वो तो कैद करके रखा हुआ है। लेकिन आप हिरण, बारहसिंगा, बंदर, ऐसे बहुत सारे पक्षी ऐसे ओपन में वहाँ पर आपको घूमते हुए दिखेंगे। आपको दोनों फील आएंगे, आपको ज़ू का भी फील आएगा और आपको जंगल का भी फील आएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। ये सामने देखो, हमें ये टाइगर है जो अंदर सैर कर रहा है सामने, तो इनको देख करके मुझे तो वो अपने वो कोविड वाला टाइम का याद आ गया, जब हम लोग घर में सैर करते थे, ऐसे ही इधर से उधर सैर करते थे। ये बेचारा भी आज फंसा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग जैसे थोड़ा आगे पहुँचे तो स्नेक पार्क देखा हमने। स्नेक पार्क में अधिकतर सांप जो थे सब सोए हुए थे, कोई बिलों में घुसे हुए थे, हमें तो ज़्यादा कुछ दिखे नहीं। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक घड़ियाल हमें नज़र आया, बहुत लंबा, करीब 10-12 फुट का घड़ियाल वहाँ पर अपना धूप में रेस्ट कर रहा था। तो ये देख कर के हमें बड़ा अच्छा महसूस हुआ। तो फिर हम लोग आगे बढ़े एक म्यूज़ियम में, और ये म्यूज़ियम में जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ों को अच्छे से डिस्प्ले किया गया है। ये हमें बताया गया कि किसी राजा ने ये शेर को शिकार किया था, तो उसका ये पूरा कंकाल है, इसका शेर का, टाइगर का कंकाल है। तो यहाँ पर पूरा एक अच्छा वो लगा हुआ है, यहाँ पर पूरी एक प्रदर्शनी लगी हुई है जिसमें बताया गया है कि कितने बाघ हैं, कितने तेंदुए हैं, कितने घड़ियाल हैं इस पूरे जंगल में। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया, जैसे कूनों का, ये चीता के बारे में बताया गया। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन की गई, हमने पढ़ के बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। तो बस हमारा जो यहाँ पर आने से एक चीज़ हमें समझ में आई कि हमें वन्य जीवों की रक्षा करनी है, पेड़ों को बचाना है, और इस तरीके के जो इको टूरिज़्म है इसको ज़्यादा बढ़ावा देना है हमें। हम लोग जाते हैं जगह जगह घूमने के लिए, लेकिन अगर हम ऐसी जगह पर भी घूमने के लिए आएँ तो कहीं ना कहीं हम ऐसी इको टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं, और कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि हम ऐसी जगह पे घूमने भी आएँ और हम अपने लोगों को भी प्रमोट करें कि आप शिमला, मसूरी ऐसी जगह जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह भी आएँ जो बहुत प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। तो ऐसी जगह पे जाने से आपको वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ऐसे टूरिज़्म से हमारे देश को तो फ़ायदा होता ही है, और हमें भी इतनी सुंदर सुंदर जगहें, पोल्यूशन फ्री एरियाज घूमने का मौका मिलता है। ज़रूर आएँ, अच्छा लगता है, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। इस गोल्फ कार्ट में घूमते रहे हम लोग बहुत देर तक, और करीब 5-6 किलोमीटर का ये ट्रैक है जिस पर आप साइकिल लेके भी जा सकते हैं, गोल्फ कार्ट से भी जा सकते हैं, और पैदल भी वॉक कर सकते हैं। लेकिन मैं तो पैदल वॉक करने वाला था, लेकिन अगर मेरे पास पूरा दिन, मतलब वन विहार घूमने के लिए कम से कम पूरा दिन तो मुझे चाहिए, तो वन विहार हमने 1 घंटे में ही घूम लिया। नहीं तो अगर मेरे पास पूरा दिन रहता तो मैं वॉक करके ही पूरा घूमता, धीरे धीरे मस्ती करते हुए। लेकिन गोल्फ कार्ट ही मैंने ऑप्शन चूज़ की क्योंकि टाइम की कमी थी। और उसके बाद जैसे ही हम लोग वन विहार से निकले तो पूरा दिन करते करते शाम भी होने वाली थी। तो ये हमारे फ्रेंड हैं ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, भोपाल का सबसे बड़ा म्यूजियम। अभी अंदर जाएंगे तो अंदर भी बहुत बड़ी इमारत बनी हुई है। ये पूरा तकरीबन जैसे लोग आप 4 किलोमीटर के अंदर बना हुआ है। अच्छा
झील के किनारे, अपर लेक के किनारे। ओके। तो इस मानव संग्रहालय में पहुंच करके जो मुझे वहाँ से जानकारी मिली, मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस मानव संग्रहालय का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और भोपाल में एक मानव विज्ञान संग्रहालय है, म्यूज़ियम है। इसका उद्देश्य जो मुझे बताया गया वो है कि इसका उद्देश्य है भारत के विशेष संदर्भ में मानव तथा संस्कृति को दिखाना। ये अनोखा म्यूज़ियम अपर लेक के किनारे करीब करीब 100 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। जब आप इस म्यूज़ियम में एंटर करेंगे तो इतना नीट एंड क्लीन, इतना सफाई से इसको रखा गया है कि आप आएंगे तो आपको देख करके मन लगेगा। और मेरा मानना ये है कि करीब करीब आपको पूरे 2 दिन चाहिए इस पूरे म्यूज़ियम को अच्छे से घूमने के लिए। मैं तो एक घंटा भी शायद यहाँ पर नहीं रह पाया, तो मेरा भी तो थोड़ा थोड़ा ही देखा मैंने, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं 2 दिन के लिए आऊँगा अलग से इस म्यूज़ियम को देखने के लिए, ज़रूर आऊँगा। तो इस म्यूज़ियम में अलग अलग राज्यों के प्राचीन समय के लोग कैसे रहते थे, कैसे घरों में रहते थे, कैसे बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, कैसे हथियारों का इस्तेमाल करते थे, कैसे टूल्स का इस्तेमाल करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका खाना बनाने का तरीका कैसा था और कैसे उसकी शुरुआत हुई। तो एक बहुत सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से यहाँ पर आप देखेंगे ये डिस्क्राइब किया गया है, उसको वो चीज़ों को रखा हुआ है, सहेज के रखा हुआ है इन चीज़ों को। तो वो देख करके ना बड़ा अपने आप में ना एक गर्व की भावना महसूस होती है कि हमारे पूर्वज किस तरीके से रहते थे। देख करके एक बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। एक एक बर्तनों को आप देखें, एक एक टूल्स को आप देखें यहाँ पर। तो आदिकाल से प्राचीन काल तक की भारतीय संस्कृति को बहुत ही विशालता के साथ यहाँ पर दिखाया गया है और आपका मन लगेगा जब यहाँ पर आप आएंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही बस देखते देखते भाव विभोर होते हुए बस मैं देखता रहा, खुश होता रहा, देखता रहा, खुश होता रहा। और देखते देखते बस फिर मुझे लगा कि मेरी शाम का ट्रेन का टाइम हो रहा है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और बस इसी डिसीज़न के साथ कि मैं दोबारा आऊँगा कभी जल्दी, कम से कम 4 दिन के लिए, और पूरा भोपाल अच्छे से घूमना है। और इस बार मेरा मन है अपनी फैमिली के साथ ही आऊँ मैं, ताकि अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को, बच्चों को, सबको एक बार दिखाऊँ कि कितना सुंदर भोपाल है। तो अच्छा लग रहा है बहुत यहाँ पे। आप भी यहाँ पर इसको एंजॉय करें। और बस इसके बाद फिर मैं निकल गया। ये देखें अब इनके बैंगल्स और इनके ये चांदी के हाथ में पहनने के, पैरों में पहनने के, ये इनका घर है। इस तरीके के घर होते थे पहले, तो अलग अलग तरीके के घर दिखाए गए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो मैंने जैसा बताया आदिकाल से प्राचीन काल तक का यहाँ पर पूरी जानकारी अच्छे से दी गई है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर मुझे। तो बस ऐसे करके अच्छा हो गया आज का दिन पूरा। सो इस तरीके से म्यूज़ियम से निकले और डिफरेंट प्लेसेस पे घूमते हुए अब मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख। तो मैंने लोकेश जी को बोला कि भैया अच्छा खाना खिलवा दो कहीं पे। तो लोकेश जी मुझे लेकर के गए एक मार्केट में, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, उसका नाम था बापू की रसोई, और बहुत अच्छा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था और बहुत अच्छा खाना। वहाँ पर बैठ कर के मैंने थाली ली और बढ़िया से वहाँ पर बैठ कर के खाना खाया। और फिर उसके बाद मैं आ गया मैं भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बस यहाँ पर आया, थोड़ी देर वेट की, आधा घंटा वेट किया मैंने, फिर मेरी ट्रेन आ गई और फिर मैं निकल गया दिल्ली के लिए।
तो भोपाल का रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है, बहुत सुंदर बनाया गया है। कभी आप आएँ घूमने के लिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं जल्दी किसी वीडियो में दोबारा से, और घूमते हैं। मेरा प्यारा भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।